देखो, अगर तुम्हें हार्ट ब्रेक मिल चुका है, मतलब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम इससे काफ़ी परेशान हो, तुम्हारा टाइम बिल्कुल निकलता नहीं है और सभी मेमोरीज़ तुम्हारे एक्स के साथ बस तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है। तुम बस रोते रहते हो, तुम काफ़ी परेशान होते रहते हो। इसका मतलब बस एक ही है कि तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, काफ़ी अच्छे टाइम तक तुमने डेट करा, बट कोई ना कोई चीज़ की वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया एंड तुम्हें एक हार्ट ब्रेक मिल गया। तुम्हारे पार्टनर को भी एक हार्ट ब्रेक मिल गया। इसकी दूसरी तरफ अगर तुम्हारा एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था, मतलब फालतू सा, जिसमें लोग बस अपनी फ़िज़िकल वांट्स, अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए एक रिलेशनशिप में आते हैं एंड कुछ टाइम बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही इमोशनलेस बिहेवियर है जिसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। क्योंकि अगर तुम हमेशा शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के पीछे भागते हो क्योंकि तुम्हारी लस्ट बहुत ही ज़्यादा है, तुम्हें अपनी फ़िज़िकल वांट्स को पूरा करना है कुछ ना कुछ करके, दूसरे इंसानों का यूज़ करके, दूसरे इंसानों को परेशान करके, तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है। देखो, बहुत ही बड़ा बचकांड बना जो कि तुम मचा रहे हो इस दुनिया में। देखो, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करने वाले लोग भी यही मानते हैं कि अगर वो अट्रैक्टिव हो गए तो फिर वो ईज़िली हुकअप कर लेंगे, फिर वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो हर इंसान देखो उनके पास आएगा, फिर वो छोटे छोटे रिलेशनशिप में आएंगे, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग लोगों को डेट करेंगे, देन उनको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ। तो इसकी वजह से ना एक इंसान के कैरेक्टर पर एक बहुत ही बड़ा धब्बा लग जाता है, एक बहुत ही बड़ा स्टेन लग जाता है, एक चोमू का, जो कि कभी रिमूव नहीं हो सकता। एंड एक इंसान का सबसे बड़ा ट्रेजर ही होता है उसका कैरेक्टर। तो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप वाले देखो चोमुओं की बात छोड़कर, अगर मैं बात करूँ अच्छे इंसानों की, मैच्योर इंसानों की, अट्रैक्टिव इंसानों की, जिनका एक लंबा रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखो ख़त्म हो गया कोई ना कोई चीज़ की वजह से, एक बहुत ही दुख भरी चीज़, लेकिन ये रियलिटी है। देखो, जो हो चुका है वो हो चुका है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि देखो तुम्हारा जो रिलेशनशिप था वो ख़त्म हुआ कोई ना कोई चीज़ की वजह से, एंड तुम्हारे इमोशंस देखो बिल्कुल ही डैमेज हो गए, तुम कुछ सोच नहीं पाते, तुम सो नहीं पाते, तुम अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो हमारा ब्रेन ना बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाता है जब हमारे साथ इतना बड़ा धक्का लगता है, ट्रॉमा सा हमें मिल जाता है, हम कोई ना कोई काम को कर नहीं पाते। रियलिटी है, सच में ऐसा होता है। एंड ये तुम्हारे साथ उस दिन भी होगा जब तुम अपने कोई क्लोज़ इंसान को खो दोगे इस दुनिया से, अगर वो इंसान टैब हो जाए। मान लो, देखो तुम्हारे पेरेंट्स भी एक ना एक दिन यहाँ से जाने वाले हैं इस धरती से, रियलिटी है, मेरे पेरेंट्स भी जाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी जाएंगे, हम भी देखो अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे इस दुनिया से। एक ना एक दिन हमारी जब उम्र हो जाएगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि देखो कोई ना कोई चीज़ की वजह से, कोई ना कोई बीमारी की वजह से हम बहुत पहले ही मर जाएं। तो ये सारी चीज़ें ना रियलिटी हैं देखो, जो हमें कोई ना कोई दिन फेस करनी है। इसके बारे में देखो हम अभी से सोचेंगे तो क्या हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, क्या हम खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम देखो अभी के टाइम पर भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम बस अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर डरेंगे। तो देखो, जब तुम फ्यूचर के बारे में सोच कर इतना परेशान हो नहीं सकते, तो तुम पास्ट के बारे में सोच के परेशान हो क्यों रहे हो? मैं जानता हूँ कि देखो तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल है इतनी देखो बड़ी चीज़ को अपने दिमाग से डिलीट करना, इतनी सारी मेमोरीज़, अच्छे अच्छे पल, एंड यस कोई ना कोई देखो बुरी चीज़ जो कि तुम्हें हमेशा हॉन्ट करेगी। स्टिल तुम्हें देखो सोचना पड़ेगा कि इस बारे में कुछ करा नहीं जा सकता। देखो, तुम कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी फोर्स लगा लो, तुम कुछ भी कर लो, देखो चीज़ों को रिवर्स करना पॉसिबल होता ही नहीं है। और अगर पॉसिबल भी होता तो क्या तुम्हारी लाइफ होती? बिल्कुल नहीं। तो रियलिटी में आओ, देखो एक आईने को तुम देखो। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि देखो तुम्हारा जितना भी टाइम निकल रहा है ये सोचने में कि तुमको एक हार्ट ब्रेक मिल चुका है, चलो तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे साथ जो भी करा, कुछ भी करा, देखो सारी चीज़ों को इग्नोर करो। एक अच्छे इंसान बनो, मुंह पे लगाओ ताला। दिमाग में सोचो एक पर्पस और काम करो। काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल चीज़ के लिए ही तुम बने हो, बस इसके बारे में सोचो। अगर तुम हमेशा आसान काम करते रहे तो तुम एक एवरेज इंसान ही रह जाओगी, और अगर तुम हमेशा एवरेज रह गए तो देखो लोग तुम्हें बोलेंगे इमोशनल फूल। क्योंकि एक एवरेज इंसान देखो हमेशा फिर रो पड़ता है, वो अपनी दुख भरी कहानी शुरू कर देता है कहीं ना कहीं पे बोलना। बस उसे थोड़ा सा देखो कोई इंसान ऐसे सहला दे, पीठ पे थपथपा दे, ऐसा कुछ, वो बस देखो वहीं पे रोने लग जाएगा, अपनी ब्रेकअप की कहानी बताने लग जाएगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा कुछ। तो ये बहुत ही ना बोरिंग चीज़ें होती हैं। देखो, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि एक इमोशनल फूल इंसान देखो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं और तुम्हारे फ्यूचर पार्टनर को भी नहीं। सही में देखो, एक रोतड़ू इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि रोने से देखो तुम्हारा टाइम वापस नहीं आएगा, चीज़ें रिवर्स हो नहीं सकती हैं। तो मेरे प्यारे आशिक, देखो तुम प्यार दोबारा भी कर सकते हो। तुम्हारे पास पूरी लाइफ पड़ी है। फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। वेल, फ्यूचर तुम्हारे हाथ में कैसे है? तुम्हारे एफ़र्ट्स की मदद से। जितने ज़्यादा एफ़र्ट्स को डालोगे उतना ब्राइट फ्यूचर, जितने कम एफ़र्ट्स को डालोगे उतना डल फ्यूचर। और मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए बस ये है कि तुम डेटिंग करना कभी मत छोड़ना। तुम देखो हमेशा लॉन्ग टर्म डेटिंग पे भरोसा करना और अपने एफ़र्ट्स को डालना, अपने इमोशंस को डालना, सभी चीज़ें करना जो कि मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ। एक अट्रैक्टिव इंसान को सब कुछ पता होता है, तुम्हें भी पता है क्योंकि तुम भी एक अट्रैक्टिव इंसान हो। और अपने इमोशंस को देखो एक अच्छे इंसान के सामने प्रेजेंट करना, एक सही इंसान के सामने जो कि तुम्हें समझता है। वेल देखो, अब ये मत बोलना कि मेरा दिल टूट चुका है, मेरा दिल के 7 टुकड़े 100 टुकड़े हो चुके हैं। देखो तुम रियलिटी में आओ, फिर से तुम बच्चे बन रहे हो, ऐसा नहीं करना तुम्हें। रियलिटी में देखो तुम्हारे दिल के टुकड़े हो नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे दिल को कोई काट नहीं रहा है। तो थोड़े से देखो कम बच्चे बनो, एक मैच्योर इंसान बनो। तुम देखो थोड़ा सा अगर रियलाइज़ कर लोगे कि हाँ कोई बात नहीं, पास्ट था, पास्ट में ही रहने दो, आगे देखो मेरी लाइफ है। वेल आगे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिलूँगा, वेल कोई ना कोई इंसान मेरे लिए होगा। तो फालतू में देखो सिग्मा चिग्मा अल्फ़ा बीटा मेल बनने के बारे में मत सोचना। ये सभी चीज़ें मूवीज़ में ही अच्छी लगती हैं क्योंकि मूवीज़ बस 2-3 घंटे की होती है। तुम्हारी लाइफ देखो बहुत ही लंबी है, 2-3 घंटे की लाइफ नहीं है तुम्हारी। तुम्हें एक अच्छा कंपेनियन चाहिए अपनी लाइफ में, तभी तुम्हारी लाइफ कंप्लीट होती है। तो इसके बारे में सोच के देखो और आगे बढ़ो, एक आईने को देखो। तो एक अवेयर इंसान बनो। बाकी अगर तुम्हारा कोई भी ब्रेकअप नहीं हो रखा है तो देखो तुम्हें बहुत ही अच्छे से अपने रिलेशनशिप को चलाना है। तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लो। देखो फालतू में शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के पीछे मत भागना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखो एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। बाकी सभी लोग देखो तुम्हें इस चीज़ के पीछे भागते हुए दिखेंगे, लेकिन तुम सोसाइटी का पार्ट नहीं हो, तुम एक अट्रैक्टिव इंसान हो। बस इसके बारे में सोचो। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।